नमस्कार दोस्तों, आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दुनिया का नियम और कानून तोड़ा जा रहा है और कोई भी ताकतवर देश इसे रोक नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो सिर्फ राजनीति नहीं है, ये एक नई दुनिया की व्यवस्था की शुरुआत है और भारत सो रहा है। डेविस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कुछ ऐसा कहा जो दुनिया के पॉलिटिक्स को बदल देगा। उन्होंने कहा ये ट्रांजिशन का समय नहीं है बल्कि ये रप्चर का समय है। समझिए इस शब्द को। रप्चर मतलब टूटना, पूरी तरह से टूटना। जब आपका घर दरक जाए तो वो ट्रांजिशन नहीं, वो रप्चर है। तो कार्नी कह रहे हैं पुरानी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मर चुकी है, नियम और कानून अब काम नहीं करते और कमजोर देशों को सब सहना पड़ता है। ये बात सुनकर फ्रांस ने ट्रंप को बुली कह दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री कहने लगे अगर आज हम झुक गए तो आत्मसम्मान खो देंगे। यूरोप जाग गया है। ट्रंप ने एक नई किस्म की राजनीति शुरू की है, आर्थिक युद्ध। ये सिर्फ टैरिफ नहीं है, ये एक हथियार है। आइए देखते हैं ट्रंप ने किसको कितना दर्द दिया। यूरोप 10% नए टैरिफ फरवरी से, भारत 25% टैरिफ लगा दिया, चीन 47.5% टैरिफ, कनाडा जीडीपी गिरा 1.6%, बेरोजगारी 7% प्लस। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असली लोगों का दर्द है। कनाडा में कारखाने बंद हो रहे हैं, यूरोप में महंगाई बढ़ रही है और भारत खामोशी से सब देख रहा है। कार्नी का कहना है ट्रंप सिर्फ सामान पर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, वो आर्थिक एकीकरण को हथियार में बदल रहे हैं। जब आप किसी देश की अर्थव्यवस्था पे निर्भर होते हो तो गुलाम बन जाते हो। अब यहाँ एक बड़ी बात समझिए, दुनिया में 3 तरह की ताकतें हैं। सुपर पावर्स अमेरिका, चीन, रूस अकेले चल सकते हैं, बड़ी सेनाएं, बड़े बाजार, अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। भारत, कनाडा, यूरोप अकेले कमजोर हैं लेकिन मिलकर मजबूत हो सकते हैं। आमतौर पर सुपर पावर के बताए अनुसार चलते हैं। वीक पावर बस सब सहना होता है। भारत मिडिल पावर है, कनाडा भी। लेकिन देखो क्या हो रहा है, जब मिडिल पावर आपस में नहीं मिलते तो क्या होता है। कार्नी ने कहा एक शानदार लाइन, इफ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप मेज पर नहीं बैठोगे तो आप खाने की सूची में आ जाओगे। मतलब यूरोप, कनाडा, भारत सबको मिलकर एक नई व्यवस्था बनानी होगी, नहीं तो ट्रम्प, पुतिन, जी जिनपिंग इन सब का शिकार बन जाएंगे। भारत का क्या हुआ, मोदी जी डेविस गए लेकिन क्या बोला, खामोशी। ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, कुछ नहीं कहा। ग्रीनलैंड पर बात हो, कुछ नहीं कहा। कार्नी ने एक कहानी सुनाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कम्युनिस्ट चेकोस्लोवाकिया में एक सब्जी वाला था। हर दिन सुबह वो अपनी दुकान पर बोर्ड लगाता था और बोर्ड पर लिखा होता था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, लेकिन सब जानते थे ये सब झूठ है। कोई इसमें यकीन नहीं करता था, फिर भी हर दिन उसी बोर्ड को लगाया जाता था क्योंकि सब लोग ऐसा ही करते थे। सिस्टम की ताकत झूठ से आती है। तो ये कहानी कहाँ लागू होती है? भारत में देखो, कितने नेता धर्म की राजनीति करते हैं, कितने लोग सोचते हैं ये सच है, ये देशभक्ति है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? दिल्ली की हवा जहरीली है, पानी पीने लायक नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी और भी गहरी हुई, पर हर दिन कथावाचकों के मंचों पर भीड़ लगी होती है। कार्नी कह रहे हैं सिस्टम की कमजोरी ये है कि अगर एक आदमी भी ये बोर्ड हटा दे, अगर एक व्यक्ति भी झूठ को झूठ कह दे तो पूरी दीवार गिर जाती है। अब सवाल ये है कि भारत को क्या करना चाहिए। कार्नी ने 3 काम बताए जो हर मिडिल पावर को करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाओ, अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, चीन से भी अलग सोचो, अपनी ताकत बनाओ, डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी। भारत को क्या चाहिए? डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ, कनाडा दुगना कर रहा है। एआई और चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करो, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करो। सेकंड, मिडिल पावर को मिलाओ। कनाडा ने 12 नए स्ट्रेटेजिक डील्स किए हैं 6 महीने में, यूरोपियन यूनियन से, चाइना से, कतर से, और भारत के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। भारत भी यही करे, यूरोप के साथ मजबूत टाई, एशियन के साथ डीप एंगेजमेंट, अफ्रीका के साथ लीडरशिप का दावा, ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करो। तीसरा, सोवेरेनिटी की रियलिटी को समझो। संप्रभुता का मतलब झूठ बोलना नहीं होता है। हर फैसले में मोदी या अमेरिका की अनुमति लेना सोवेरेनिटी नहीं होता है। असल सोवेरेनिटी का मतलब है अपने पैरों पर खड़े होना। दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है जहां यूरोप जाग गया है। कार्नी ने साफ कह दिया, अब या कभी नहीं। भारत के पास भी समय है, लेकिन कितना? बहुत कम। अगर तुम अभी नहीं जागो, अगर तुम अभी चुप रहो तो ट्रम्प, जी जिनपिंग, पुतिन सब तुम्हें अपने खेल का मोहरा बना देंगे। कार्नी ने सब कुछ साफ कह दिया। सवाल है भारत सुनेगा? इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए। और हाँ, दिल्ली की गली में देखिए, दिल्ली के बाहर देखिए, बिहार में देखिए, बंगाल में देखिए, क्या कोई झूठ बोल रहा है? उसे पकड़िए और बोर्ड से हटाइए, सिस्टम खुद ब खुद टूट जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।